अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम काफ़ी सारे मेंबर्स को बहुत इशू आया था बिग गेट वॉलेट की कैंपेन करने के लिए फॉर्मर थर्सडे, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पिछले जितने भी राउंड्स गुजरे थे, ठीक है, उन राउंड्स में हम यूएसडीटी स्टेक करते थे और हमारा जो नेटवर्क होता था वो बीएनबी स्मार्ट चेन होता था। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने जो है वो नेटवर्क भी चेंज कर दिया और उसके अलावा जो अमाउंट है जो कि हमने स्टेक करनी है वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस बार जो नेटवर्क यूज़ होगा वो CEVM होगा। ठीक है, और साथ जो है जो अमाउंट हमने स्टेक करनी है वो USDC है। USDC भी एक स्टेबल अमाउंट है, तो इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम वो भी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू चेंजेस आई हैं इवेंट के अंदर। ठीक है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, प्राइस पूल भी सारा का सारा इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना बिटगेट वॉलेट ओपन कर लेना है। ठीक है, बिटगेट वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो आपका जो कैंपेन है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे स्वाइप करना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मर थर्सडे 62 मिलियन एक्सपिन प्राइस पूरा आपके इनके पास टोटल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले तो आपको एक न्यू फीचर बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अप टू 5 कार्ड्स पर यूज़र आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 5 कार्ड्स। ठीक है, डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पे। ठीक है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह आपने करना है। उसके अलावा जो पर हेड जो इनका प्राइस पूल है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपके सामने ऑप्शन है व्यू डिटेल्स का, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पूल साइज़ का, इस पर क्लिक कर देना है एंड देन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्राइस आपको शो हो रहा है। फर्स्ट प्राइस तो 2 मिलियन एक्सपिन का है। ठीक है, जो फर्स्ट विनर है। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड प्राइस है वो 4000 विनर्स का, यानी कि 15,000 एक्सपेक्ट। ठीक है, ये कितना बनता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, गेट पे लिस्टेड है। ठीक है, आप गेट ओपन करके सिंपली जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली एक्सपिन आपके सामने जो है वो लिस्टेड है गेट पे। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप अमाउंट डालें एक्सपिन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो रिवॉर्ड एस्टिमेटेड आपके सामने बन रहा है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको इतना जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपने बिगेट वॉलेट में। सही है, और यहाँ पे जब हम इसको बंद कर देते हैं, तो सबसे पहले तो हम जिक्र करते हैं कि आपने अपने वॉलेट की सेटिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलेट का। ठीक है, आपने वॉलेट वाले सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको जो है वो नेटवर्क का शो हो रहा है। ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना एंड देन यहाँ पे आपने बेशक सर्च कर लें, बेशक यहाँ पे आप जो है ना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है CEVM। ठीक है, आपने सिंपली इसके बटन पे क्लिक कर देना और देन आपका जो CEVM है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, CEVM शो होने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने चले जाना अपने बाइनास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 5 कार्ड्स आप रिडीम कर सकते हैं। एक 1 कार्ड तो आपका डिफ़ॉल्ट पे आपको मिलना है। ठीक है, जो बाकी के 5 कार्ड्स है वो आप वॉल्यूम जनरेट करके जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और एट द एंड जब ये इवेंट एंड होगा, यानी कि जो 1 दिन बाद एंड होता है। ठीक है, नॉर्मली वैसे लास्ट जो राउंड था वो 2 दिन बाद एंड हुआ था। ये राउंड में भी पॉसिबल है कि 2 दिन बाद ये भी एंड हो, लेकिन एवरेज जो है वो 1 दिन की होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर तो आप ज़्यादा कार्ड स्क्रैच करना चाहते हैं, लाइक अगर आप 2 कार्ड स्क्रैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 20 USDC होने चाहिए। अगर आप 3 करना चाहते हैं तो 30 USDC होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 कार्ड स्क्रैच करना चाहते हैं तो एक तो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, जो कि आपको मिलना ही मिलना है, और जो दूसरा एक कार्ड है वो उसके लिए आपको $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है। ठीक है, और वो आपको एक मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको 3 करने हैं तो एक डिफ़ॉल्ट पे है, और जो बाकी 2 हैं वो उसको आपको 200 का वॉल्यूम जनरेट करना है, तो आपको 3 कार्ड मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप 6 कार्ड रिडीम करना चाहते हैं जो कि मैक्स अमाउंट है। ठीक है, तो उसके लिए एक कार्ड तो डिफ़ॉल्ट है, बाकी 5 कार्ड जो है वो आप 500 का वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैं भी आपको बाइनास एक तो सी बाय करूँगा। ठीक है, आपको सेल करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो सेंड करनी है। मैं अभी सिर्फ एक अकाउंट यानी कि सिर्फ एक कार्ड स्क्रैच करने के लिए $11 यानी कि रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप 3 जो है वो कार्ड स्क्रैच करना चाहते हैं तो $32 में भी एवरेज सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो है ना हम ट्रेड वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपने सी बाय करने हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारे पास आ गया। ठीक है, आपने सिंपली इसको बाय कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम देख लेते हैं इसकी प्राइस अभी चल रही है 0.2943। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लिमिट लगा के हम देख लेते हैं कि $11 के कितने सी बनने हैं। 37.3 सी हमने जो है वो बाय करना है, तो मार्केट पे रख के हम इसको सिंपली बाय कर लेते हैं। सही है, $11 के हम इसको सिंपली बाय कर लेते हैं। ठीक है, $11 के यहाँ पे हम इसको सिंपली बाय कर लेते हैं, बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी यहाँ पे हमारे पास रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सी आ चुके हैं 37.4। अब आपने इसको सेंड किस तरह करना है, सिंपली यहाँ पे बाइनास का ऑप्शन है सेंड का। ठीक है, इस बटन पे क्लिक कर देना है, देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑन चेन विड्रॉ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है सी का, आपने इस पर क्लिक कर देना है एंड देन इसको इग्नोर कर देते हैं। सही है, तो इसके बाद आपने आ जाना बिटगेट वॉलेट में। सही है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉलेट का, आपने सिंपली इस पर आ जाना है एंड देन यहाँ पे जब आप अपना जो नेटवर्क है जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे
देंगे CEVM, तो यहाँ पे C ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने C के बटन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपने रिसीव के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैक आ जाना है, ठीक है, और बाइनांस पे सिंपली इसको सेंड कर देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे अमाउंट आपने मैक्स कर देनी है, देन आपने इसको सिंपली विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा C है वो यहाँ पे जो है वो विड्रॉ प्रोसेसिंग में लग चुका है, ठीक है। अब हम वेट करते हैं बिटगेट वॉलेट में जाके, और यहाँ पे चेक करते हैं हमारा रिसीव हमें कब होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने बैक आ जाना है, और यहाँ पे आपको जो है वो C की अमाउंट रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं C रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है। होम पे जाके सिंपली आप फोमो ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी $0 का वॉल्यूम है, ठीक है। आपने यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने वापस वॉलेट वाले सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पे आपके पास C शो हो रहा है। अब आपने करना है क्या, सिंपली आ जाना है ट्रेड वाले सेक्शन में, ठीक है। ट्रेड वाले सेक्शन में आने के बाद सिंपली जो ऊपर है ना USDT, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है इसको, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा CEVM का, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना आपने CEVM पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन है C, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड देन नीचे आपने जो है वो USDC रखना है, C के नेटवर्क पे ही USDC रखना है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। याद रखना दोनों चीज़ें, यानी कि दोनों कॉइन्स जो है उनका जो नेटवर्क है वो C होना चाहिए, ठीक है। USDC यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक दफ़ा फिर देख लें, C जो है वो CEVM के नेटवर्क पे एंड USDC C के नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपने इसको मैक्स कर देना है, सिंपली आपने ट्रेड पे क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपने सिंपली इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो आपने आपका कोड है वो आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्वैपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्वैप है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, तो यहाँ पे आपको USDC जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना कि USDC आपको 10 चाहिए सिर्फ, ठीक है। अगर आपने एक कार्ड स्क्रैच करना है तो सिर्फ 10 USDC, अगर 2 करने हैं तो 20, 3 करने हैं तो 30, यानी कि USDC की अमाउंट आपने फिक्स रखनी है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो आपने C में रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दरअसल थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो अमाउंट हमने स्टेक करनी है ना वो USDC ही करनी है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है वो भी CEVM होगा। यहाँ पे अगर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो है ना आपको शो हो जाएगा ईच पर्सन पर डिवाइस स्टेक 10 USDC ऑन CEVM चेन, ठीक है। आपने जो USDC स्टेक करने हैं वो CEVM में ही स्टेक करने हैं, लेकिन जो आपने अमाउंट यहाँ से आपको जो आपने वॉल्यूम जनरेट करना है ना वो आपने एक्सपिन का जनरेट करना है, और वो BNB चेन पे आपने जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम ट्रेड नाउ के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ऊपर अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपने क्या करना है, ठीक है, C रखना है, ठीक है, जो कि हमने हमारे पास C था, जो कि हमने बाइनांस से विड्रॉ किया था C, ठीक है, CEVM पे ही, ठीक है। और जो नीचे आपने रखना है वो यहाँ पे आपने एक्सपिन रखना है, वो भी BNB चेन पे। आप ऊपर सिंपली सर्च कर लें एक्सपिन, तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने आ जाएगा एक्सपिन BNB चेन पे ये जो एक्सपिन है, ठीक है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपने जो है वो ब्रिज कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने सिंपली इसको मैक्स कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपने इसको सिंपली ट्रेड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली ट्रेड कर देते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे आप अपना कोड डाल के तो है ना सिंपली इसको आपने स्वैप कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है वो स्वैप जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हम जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $10 का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जनरेट हो चुका है। तो इस तरह आपने वॉल्यूम जनरेट करना है एक्सपिन के अंदर ट्रेड करके, यानी कि जो भी टोकन आप विड्रॉ करेंगे बाइनांस से, इधर बेशक आप वो C करें, क्योंकि एक्सपिन तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक्सपिन बाइनांस पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है। जो भी आपने कॉइन यहाँ पे विड्रॉ करना है वो CEVM पे नेटवर्क पे होना चाहिए, जो कि C कॉइन ही आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि C ही आपने विड्रॉ करना है यहाँ पे CEVM के नेटवर्क पे, और फिर आपने वहाँ से उसको जो है स्वैप करना है एक्सपिन पे BNB स्मार्ट चेन पे। तो इसमें आपको BNB की फ़ीस भी लग सकती है, क्योंकि जब आप एक्सपिन आपके पास आए ना, अब एक्सपिन को आपने दोबारा USDC में करना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो स्टेक करना है वो USDC करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपने ट्रेड नाउ पे दोबारा क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपने इसको एरो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक्सपिन जो है वो BNB ऊपर चला जाएगा, एंड देन नीचे आपने जो है वो USDC EVM रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं सर्च करता हूँ USDC, बल्कि यहाँ पे हम जो है ना CEVM निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपने USDC सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैक्स कर देते हैं, एंड देन हम इसको जो है वो सिंपली ट्रेड कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और इशू आया, वो ये कि अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपिन को मैक्स करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये विड्रॉ नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन मस्ट बी एटलीस्ट $11, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सपिन जो है वो और चाहिए, उसके लिए मैंने जो है वो C ऑलरेडी जो है वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम जो है वो उसको C कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे बेशक इसको एक्सपिन ही कर देते हैं, C टू डायरेक्ट एक्सपिन कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको मैक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको ट्रेड कर लेते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप एक अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो $12 या $12.5 तक रख लें, तो यह कम से कम आपकी जो फीस है वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे इसको सिंपली एक्सपिन पे हम इसको ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब एक्सपिन रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, जितनी आपने कार्ड स्क्रैच करनी है, जितना
ठीक है, उतना आपने वॉल्यूम जनरेट कर लेना है। ठीक है, वॉल्यूम जनरेट करने के बाद दोबारा आपने एक्स पिन को वापस जो है वो USDC में जो है वो रिटर्न कर लेना है। ठीक है, और जो नेटवर्क है वो आपने वापस वही रखना है CEVM का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्वैप हो चुका है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स पिन आ चुके हैं। सिंपली अब एक्स पिन को जो है वो USDC में स्वैप कर देते हैं। जो हमारा नेटवर्क है हमारे पास सी का नेटवर्क है। ठीक है, CEVM के नेटवर्क पे आपने दोबारा से इसको कर लेना है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, चूँकि जो हमने स्टेकिंग करनी है वो USDC की करनी है और वो हमने EVM नेटवर्क के अंदर करनी है, यानी कि CEVM नेटवर्क के अंदर करनी है। तो आपने बाइनांस से विड्रॉ करना है C, जो कि आपने CEVM के नेटवर्क पे आपके पास आएगा बिटगेट वॉलेट के अंदर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उस C को आपने सिंपली या तो आप डायरेक्ट C को एक्सपिन में कर दें, ज़्यादा बेहतर है, USDC में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने स्टेकिंग करनी होगी देन आप उसको USDC में ले जाना। ठीक है, देन आप उस डायरेक्ट आप उसको एक्सपिन में कर दें। ठीक है, जितना आपने वॉल्यूम जनरेट करना है, अगर आपने दो कार्ड्स कैच करना है तो एक तो डिफ़ॉल्ट पे है और एक को आपने $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको 20 USDC चाहिए होंगे, ऊपर आप 23-24 कर लें ताकि आपकी जो फीस है वो उसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, CEVM को डायरेक्ट आपने ट्रांसफ़र कर देना है एक्सपिन के अंदर, BNB स्मार्ट चेन के अंदर। ठीक है, एंड देन आपने दोबारा से एक्सपिन को वापस जो है वो, अगर तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, आपने और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, देन फिर आखिर में आपने क्या करना है, उसको USDC इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क C कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरह यहाँ पे C यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन आपने जो है ना, जब आपकी सी कैंपेन स्टार्ट हो गया, आपने सिंपली जो है वो होम्स वाले सेक्शन में आ जाना है। एंड देन यहाँ पे आपको कैंपेन शो हो जाएगी, इसको सिंपली आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, लास्ट मैंने $10 की ट्रेड की थी एंड देन मैंने अभी दोबारा ट्रेड किया तो मैंने यहाँ पे $44 की ट्रेड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे $60 की और ट्रेड करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो $100 की ट्रेड हो जाएगी, मुझे यहाँ पे एक कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो एक कार्ड भी ले सकते हैं, एक कार्ड तो डिफ़ॉल्ट पे है। ठीक है, बाकी रैंडमली आप जो है वो जितने मर्जी चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसकी स्टार्ट होगी, ठीक है, कैंपेन, तो कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी कर लेना ताकि आपको रिवॉर्ड कंफर्म हो सके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको रिवॉर्ड कंफर्म मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।